के पास नहीं होगी। वाह। तो अब ये शोरा अगले साल आए, ये सारे मालदार उनके इंतजार में थे। पूछा कुछ लाए? तो उन्होंने कहा जवाब तो नहीं ला सके, लेकिन 4 गलतियां लेके आए हैं जो फसाहत से गिरी हुई हैं। ये लिटरेचर से ताल्लुक नहीं रखते कलमे, और ये कुरान में आए हुए हैं। तो अब तवज्जो चाहता हूं मैं। पूछा उन लोगों ने, चलो ठीक है इतना तो करके लाए हो, वो बताओ तो सही क्या है। तो उन शोरा ने कहा एक लफ्ज है हुजुआ। ये अल्फाज भी याद रखना चाहिए नाज़रीन को, क्योंकि ये वाकया भी जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। हुजुआ, ये मजाक को कहते हैं अरबी में, लेकिन हुजुआ का इस्तेमाल अरब लोग नहीं करते, इस्तेहजा कहते हैं। सही। इस्तेहजा होता है, हुजुआ क्या चीज है? तो उन्होंने कहा ये तो एक नया लफ्ज दिखता है, अरब इसका इस्तेमाल नहीं करते, अरबों में इस्तेमाल नहीं है, तो ये फसाद से गिरी हुई चीज है। उसके बाद फिर जो है दूसरा लफ्ज उन्होंने कहा कि इसमें आया है कुब्बार। कुब्बार जो है ना ये बड़ी उम्र वाले को कहते हैं, और असल में इस्तेमाल है कबीर। अरबी की लुगत में, अरबी की जुबान में कबीर इस्तेमाल है। ये कुरान में जो है ना कुब्बार आया है, तो ये वो मकरू मकरन कुब्बारा कुरान पाक में ये भी है। तो उन्होंने कहा ये फसाद से गिरा हुआ है। 2 जुमले, 2 कलमे हो गए, हुजुआ कुब्बार। अच्छा, और आगे चल करके वो कहते हैं और 2 कलमे आए हैं, लशैउन उजाब। उजाब, हाँ, लशैउन, लिशैइन हो सकता है कायदे के एतबार से, ग्रामर के एतबार से, लेकिन यहाँ पर लशैउन उजाब कहा गया। उजाब नहीं होता, अजीब होता है, यानी कोई बहुत ताज्जुब वाली बात हो, अजीब है, लेकिन यहाँ उजाब का इस्तेमाल हुआ है जो कि अरब इस्तेमाल नहीं करते। तो मक्का के जितने सेठ थे कहा ये भी तो बड़ी बात है, चलो इतना तो ले आए वो 2 साल में, कुरान के अंदर ये चीजें हैं, ठीक है। ये उस जमाने की बात कर रहा हूं जिसमें कुरान मुसलसल चैलेंज दे रहा है। सही। अब ये सारी चीजें लेकर के गए कि आप जाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहते हैं कि तुम्हारी ये जो पेश की जाने वाली किताब है ये तो फसाद से गिरी हुई है, और आप कहते हो अल्लाह का कलाम है। तो ये सब चीजें लेकर के हुजूर के पास आए, कहा कि हम आपके कलाम से कुछ गलतियां लेकर के आए हैं जो फसाहत से गिरी हुई हैं, उनका फसाहत से ताल्लुक नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कलमे सुने ही नहीं, क्या है क्या नहीं है। कहा कि ठीक है ले आए हो, तो अब फैसला भी तो होगा ना, फसाहत से ताल्लुक है या नहीं है। इसके लिए मैं एक तरफ हूं और तुम एक तरफ हो। ऐसा करो कि जो अरब का सबसे ज्यादा फसीह इंसान होगा उसको आप लेके आओ फैसले के लिए। तो उन लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप लेकर के आओ जो फसाहत और बलागत का बादशाह होना चाहिए, जिस पर सबका इत्तेफाक हो। बहुत अच्छे। तो उस वक्त अरब का एक ऐसा बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र 96 थी, 96 साल का तकरीबन बूढ़ा आदमी, जो पहाड़ों पर रहता था और शहर में सिर्फ इसलिए नहीं आता था कि शहर की जुबान उसकी फसाहत में मिल ना जाए,